नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। हमने साधारण ब्याज पढ़ा था पिछले भाग में। इसके बाद ज़्यादा गैप हो गया था, इसलिए आज फिर से हम लेके आए हैं साधारण ब्याज का भाग एक पहले भी हो चुका था, लेकिन एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते इसको। उसके बाद हम सेकेंड भाग की बात करेंगे। तो साधारण ब्याज को ज्ञात करने के लिए आपको कुछ सूत्र याद करना पड़ेंगे। उसमें से पहला सूत्र है अपने पास, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये सूत्र आप लोगों ने 10वीं क्लास में भी पढ़ा था होगा, 9वीं क्लास में भी पढ़ा था होगा, और आप इसको कई बार पढ़ चुके होंगे। और सिंपल सा सूत्र है, 6ठी 7वीं क्लास में भी है, 6ठी 7वीं क्लास में मिल जाता है। तो साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, इसलिए इसको SI से दर्शाएंगे, मूलधन को P से दर्शाएंगे और दर को R से दर्शाएंगे। दर को रेट कहते हैं, समय को टाइम कहते हैं, इसलिए उसको T से दर्शाएंगे। तो ये इसका संकेत के रूप में हम इस सूत्र को याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा हमने, जहाँ P बराबर मूलधन, R बराबर दर, T बराबर समय और SI बराबर साधारण ब्याज। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम दूसरे सूत्र की बात करें, फिर हम सवाल की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। ये अपने पास दूसरा सूत्र है। क्या सूत्र है? मिश्रधन बराबर साधारण ब्याज प्लस मूलधन, यानी कि जो हमारा मूलधन है और हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, साधारण ब्याज को अगर मूलधन में जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? मिश्र धन प्राप्त होगा। अगर हम ये जो समय दिया जाता है वो समय ईयरली होना चाहिए, साल भर का होना चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इस तरह से। अगर वो प्रश्न में ये कह दिया जाए कि 3 महीने के लिए या 500 दिनों के लिए या 220 दिनों के लिए, मतलब कोई दिन दे दिया जाए या महीना दे दिया जाए, तो क्या करना है? उसके लिए आपको समय में परिवर्तन करना। अगर महीना दिया हो माह, तो जो समय दे रखा उसमें 12 का भाग देंगे। जो समय दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे हम? 12 का भाग देंगे। स्थिति फर्स्ट, स्थिति सेकेंड। अगर दिन दिए हो, क्या दिए हो? दिन दिए हो, तो दिन को साल में बदलना पड़ेगा, इसलिए उसमें जो टाइम है उस टाइम में 365 का भाग देना पड़ेगा। ये चीजें याद रखना। कभी कभी बीच में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो परेशान करते हैं, अगर हमने इसमें ध्यान नहीं दिया तो। समय हमेशा किस में होना चाहिए? वर्ष में होना चाहिए। अगर महीने में है तो 12 का भाग दे देंगे, जो महीने दे रखे उसमें 12 का भाग दे देंगे। अगर दिन में दे रखे तो उसमें 365 का भाग देंगे। अब सवाल देखते हैं हम इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आधार पर सवाल देखें। चलिए, पहला क्वेश्चन अपने पास क्या क्वेश्चन है? बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन, 10,000 धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल में साधारण ब्याज, वार्षिक ब्याज दर से 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा? साथ ही मिश्र धन भी ज्ञात करना। अपने को क्या करना? साथ ही साथ मिश्र धन भी ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, सूत्र में मान रखना है और उत्तर निकालना है। हमको यहाँ पे समझ में आता है, धनराशि मतलब P का मान है, 10% मतलब दर है, R का मान है, और समय कितना है? 2 साल है। सूत्र क्या होता है अपने पास? सबसे पहले सूत्र लिखे हम, सॉल्यूशन। क्या सूत्र होता है? SI बराबर P इंटू R इंटू T इक्वल टू T/100। यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। P का मान दे रखा है, R का मान कितना अपने पास? 10 है, और T का मान कितना है? 2 है। बटे में कितना आएगा अपने पास? 100। ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2, 1 2 3, ये आ जाएगा अपने पास आंसर। किसका मान है ये? SI बराबर कितना है अपने पास? 2000 रुपये।
ये क्या आया, पहला उत्तर आ गया अपने पास साधारण ब्याज का। सूत्र लगा, सूत्र में मान रखा, हल किया, उत्तर आया। ये अपने पास साधारण ब्याज का उत्तर आया। दूसरा क्या ज्ञात करना हमको, ये फर्स्ट पार्ट था, दो पार्ट है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या था अपने पास, मिश्र धन ज्ञात करना। मिश्र धन बराबर सूत्र क्या होता है, मिश्र धन को ऐसे दर्शाते हैं, साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो ए का मान अपने को ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना, हमने ए लिखा। साधारण ब्याज कितना है अपने पास, 2000 रुपये आए, और मूलधन कितना अपने पास 10,000। 10,000 और 2000 जोड़ेंगे तो मिश्र धन कितना हो जाएंगे, 12,000। ये हो जाएंगे अपने पास 12,000। तो ये आ जाएगा अपने पास दूसरा उत्तर। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। हमने फर्स्ट भाग में भी किया था, लेकिन अब अंतराल ज्यादा हो चुका, हमारा गैप ज्यादा हो चुका, इसलिए हमने भाग फर्स्ट सेकेंड ऐसा लिखा हमने। पहला सवाल ये है, इसको करें, फिर हम आगे की प्रक्रिया करते। चलिए अगला सवाल है अपने पास, 10% वार्षिक ब्याज दर से 300 रुपये का कितने समय में साधारण ब्याज 75 रुपये हो जाएगा। क्या पूछा है यहाँ पे, अपने पास जो सूत्र होता है उसमें साधारण ब्याज होता है, उसमें मूलधन होता है, उसमें दर होती है, उसमें समय होता है। तो इनमें से जितनी राशियां, उनमें से सभी मान दिए हो, लेकिन कोई एक राशि का मान हमको नहीं पता है, तो हम उस सूत्र में मान रख के डायरेक्टली हम उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास सूत्र है, क्या सूत्र है अपने पास, हम जानते हैं क्या सूत्र है, SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। अब इस सवाल में सभी मान, इनमें से सभी मान दे रखे होंगे, कोई एक मान ऐसा होगा जिसका मान हमको ज्ञात करना रहता होगा या करना होगा। तो देखते हैं हम किसका मान ज्ञात करना है। ऐसा यानी कि साधारण ब्याज, इस प्रश्न में 10% वार्षिक ब्याज दर से 300 रुपये का कितने समय में साधारण ब्याज 75 रुपये हो जाएगा। 10% मतलब आर का मान दे रखा है, वार्षिक ब्याज दर से 300 रुपये, 300 रुपये मतलब मूलधन, जो रुपये दे रखे वो क्या रहेंगे, मूलधन रहेंगे। और समय में साधारण ब्याज मतलब एसआई का मान है, कितने समय, यानी कि समय पूछ रखा हमको, टाइम का मान पूछा हुआ है। साधारण ब्याज का मान कितना है 75, इधर साइड कितना हो जाएगा अपने पास, पी का मान कितना है 300, 300 गुणित इसका मान है 10 और गुणित टी, और ये बटे में 100। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, ये और ये बचेंगे अपने पास 75 गुणित बराबर 30 गुणित टी। हमको टी का मान निकालना है, इसको इधर पहुंचा दें तो मैं इधर लिखता हूं इसको, कितना हो जाएगा 75 बटे 30, और ये है। अब इसमें इसका भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 30 से कम 30, 30 दूना 60, बचेगा कितना 5 नहीं बचेगा, 15 बचेगा। तो कितना आएगा, 75 में 30 का भाग देंगे तो 2.5, यानी कि टी बराबर 2 साल और 5 महीने। इसको क्या लिखेंगे हम 2.5 वर्ष। ये आएगा अपने पास उत्तर। तो इस तरह से यहाँ पे साधारण ब्याज पूछा हो, चाहे मूलधन पूछा हो, दर पूछी हो या समय पूछा हो, इनमें से कुछ भी मान निकाला जा सकता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले सवाल की बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अपने पास थोड़ा सा चेंज है, मतलब सूत्र वही लगेगा, फार्मूला वही रहेगा। क्या है, कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से 800 रुपये का 2 वर्ष 3 माह में
साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात कौन सी है, देखते हैं। सूत्र आता है अपने पास एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब किसका किसका मान दिया है, एस आई का मान तो है 54 अपने पास, पी का मान है अपने पास 800 और आर का मान हमको ज्ञात करना है टी का मान कितना है, टी यानी कि समय का मान कितना है 2 वर्ष 3 महीने, यानी कि 2 वर्ष 3 महीने महीने में दे रखा है। और जब महीने में दिया हो तो हम क्या करते हैं, महीने में दिया हो तो हम 12 का भाग देते हैं। 2 वर्ष और 3 महीने, 2 वर्षों में कितने महीने हो जाएंगे, 1 वर्ष में 12 महीने, 2 वर्ष में 24 और फिर 3 महीने, तो 24 महीने तो वो और 3 ही है, तो कितना हो जाएगा 27 महीने। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, और 27 महीनों को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग दे दिया हमने, ये दे दिया हमने 12 का भाग, ये 12 का भाग दिया। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये तो सूत्र का ही आता है 100। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या होगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इनका गुणा करके इसको बटे में लाएंगे, सरलीकरण हो जाएगा। 54 गुणित 12 और इनका गुणा करके नीचे लाएंगे 8 गुणित 27 बराबर 8, यह आएगा इसका मान। 27 एकम 27, 27 गुना 54 और 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 3 12। तो कितना है अपने पास, R बराबर 3%। R बराबर कितना है अपने पास 3%। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फिर अगला सवाल देखें हम। इस भाग में इतना ही। आपके लिए 2 सवाल हैं, इनके जवाब आप कमेंट करके जरूर बताएं और आगे का हम अगले भाग में पढ़ेंगे। क्या है पहला सवाल अपने पास, 5000 धनराशि का 3 वर्षों में 10% के वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है, पहला सवाल है। दूसरा है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 1000 रुपये का 3 वर्षों में साधारण ब्याज 108 रुपये हो जाएंगे, ये दूसरा सवाल है। तो इन दोनों ही सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और इसको अच्छे से पढ़ लें, और आगे के लिए हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।